गजब। बहुत बहुत आपने देखा होगा कि कलाकार है बाथरूम वाले कलाकार कहाँ तक पहुँच गए। तो अच्छा लगा आपको? तो आदरणीय जोशी जी कहीं तो अभी आपने टेबल देखा है, पिक्चर तो बाकी है, अभी समय अभाव है। अब आप इसे क्योंकि आपने अपने उद्बोधन में कहा कि आप स्काउट गाइड परिवार के आप एक मेंबर्स बन चुके हैं, तो बहुत मौके मिलेंगे मिलने के, देखने के, काम करने के, विनोद जी से, शैलेश जी से, सबसे, है ना। तो बाकी फिर बात देखेंगे। तो आगे के कार्यक्रम करने के लिए मैं आगे करूँगा आदरणीय आचार्य जी कि आप पधारे और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे संभाग के सहायक राज्य सेक्रेटरी आयुष महोदय और सभी डिस्ट्रिक्ट से पधारे हुए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एनए सेक्रेटरीज है उनका एक साधुवाद दोस्त गए आदरणीय आचार्य। रोम 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 हमारे अजमेर मंडल के एएसओसी महोदय श्रीमान विनोद जोशी जी, आदरणीय नागौर व डीडवाना जिले के हमारे डीओसी श्रीमान अशफाक जी एवं बाटी मैडम, इस कौशल प्रशिक्षण केंद्र के ऊपर आयोजित रोवर यूनिट लीडर, स्काउट यूनिट लीडर और रेंजर यूनिट लीडर के एलोशीज महोदय, मेरे स्टाफ के विद्वान साथीगण और प्रिय स्काउटर्स और गाइडर, हमारा ये सौभाग्य है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उनकी शुद्ध लेने के लिए या मार्गदर्शन के लिए हमारे मंडल के अधिकारी हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। इन्होंने अपने अनुभवों के मार्फत हमें हमारे मन में ये जन चेतना जगाई है कि वास्तव में ये स्काउट गाइड मूवमेंट जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है जिसके अंदर आप सभी जुड़े हैं और हमारे सचिव महोदय भी जो आपके सामने रूबरू हुए हैं, क्योंकि आप जब पहली बार इस संगठन से जुड़े हैं, अभी आपको इस आंदोलन के अंदर कार्य करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं से गुजरना होगा। तो ये सचिव महोदय जो कि आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, ये आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण 2-4 ब्लॉक के सचिव महोदय नहीं पहुंचे हैं, कुछ के प्रतिनिधि भी आए हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आपने अपना व्यस्त और अमूल्य समय हमें देकर लाभान्वित किया, हमारा मार्गदर्शन किया। मैं संपूर्ण शील परिवार और जिला मुख्यालय नागौर व डीडवाना की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप समय समय पर इसी प्रकार हमारी कोई भी गतिविधि हो उनमें पधार करके हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। Let's go! आगे का कुछ ही समय बाद हम तैयारी कर रहे हैं, तब तक मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा या गंगाराम जी आप कोई आए और एक छोटा सा गीत गुनगुनाएं। आइए आप आओगे।
सब साथियों, हम कब और फ्लो की बात करेंगे, उनमें हमारे गतिविधि आधारित शिक्षण ज़्यादा होता है, इसलिए हम सब एक छोटी सी गतिविधि करेंगे जिसमें मैं साथ चाहूँगी सम्मानित समस्त मंच का अंतिम लाइन तक और सभी संभागियों का अंतिम लाइन तक। शपथ है आपसे, अपेक्षा भी आपसे है कि अंतिम लाइन तक पूर्ण मनोयोग से मंच के साथ सभी आप मेरा साथ दोगे। मेरा एक अंगूठा नाच रहा है, मेरा एक अंगूठा नाच रहा है, नाच रहा है, देखो झूम रहा है, नाच रहा है, देखो झूम रहा है। मेरा एक अंगूठा एक अंगुली नाच रहे हैं, मेरा एक अंगूठा एक अंगुली नाच रही है, अरे नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं, नाच रहे मेरा एक अंगूठा तीन अंगुली नाच रहे हैं, मेरा एक अंगूठा तीन अंगुली नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं। मेरा एक अंगूठा चार अंगुली नाच रहे हैं, मेरा एक अंगूठा चार अंगुली नाच रहे हैं, नाच रहे हैं रे देखो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं। मेरा एक हाथ नाच रहा है, मेरा एक हाथ नाच रहा है, नाच रहा है, देखो झूम रहा है, नाच रहा है, देखो झूम रहा है। मेरा एक हाथ एक अंगूठा नाच रहा है, मेरा एक हाथ एक अंगूठा नाच रहा है, नाच भी करे नाच रहा है, देखो झूम रहा है, नाच रहा है, देखो झूम रहा है। मेरा एक हाथ एक अंगूठा एक उंगली नाच रहे हैं, मेरा एक हाथ एक अंगूठा एक अंगुली नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं। मेरा एक हाथ एक अंगूठा चार अंगुली नाच रहे हैं, मेरा एक हाथ एक अंगूठा चार अंगुली नाच रहे हैं, मेरे दोनों हाथ नाच रहे हैं, मेरे दोनों हाथ नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, देखो झूम रहे हैं। बेटे बेटे मेरे दोनों हाथ एक पाँव नाच रहा है, मेरे दोनों हाथ एक पाँव नाच रहा है, नाच रहा है, देखो झूम रहा है, नाच रहा है, देखो झूम रहा है। मेरे दोनों हाथ दोनों पे नाच रहे हैं, मेरे दोनों हाथ दोनों पाँव नाच रहे हैं। थैंक यू। मैडम ने तो क्षमा बांध दिया, क्या बात है। तो आइए, हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं और हमारे बालकों को हम जिस समाज की ओर ले जाना चाहते हैं, जो संस्कार हम उन्हें पैदा करना चाहते हैं, वो हमारा विषय होता है एक, जिसको मैं आपकी ओर ले जाना चाहता हूँ। और बड़े मान और सम्मान के साथ में हमारे बीच में पधारे हुए सम्मानीय विनोद जोशी से निवेदन करूंगा कि आज की हमारे सभी संभागियों को
अपनी वार्ता के माध्यम से लाभान्वित करें आदरणीय जोशी जी। थैंक यू सर। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा दो शब्द, सामुदायिक विकास योजना और एक समाज सेवा। आप में से कोई बता पाएगा समाज सेवा क्या है, सामुदायिक विकास क्या है? समाज सेवा और सामुदायिक विकास, इसका मायने क्या है? दोनों सेवा से रिलेटेड है, सेवा से संबंधित ही है। तो क्या कहेंगे समाज सेवा और इनमें से आप में से? कोई जो भी कोई अपन तो घर में बैठ के बात कर रहे हैं। जो संयुक्त सेवा जो हो रही है वो सामुदायिक सेवा हुई। अच्छा, और बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई? समाज सेवा किसको कहेंगे, सामुदायिक सेवा किसको कहेंगे? समाज का अर्थ होता है कि जहाँ सभी धर्म सभी जाति के लोग रह रहे हैं, और समुदाय का अर्थ है एक विशेष जाति वर्ग का, विशेष समुदाय। विशेष जाति वर्ग का होता है तो वो समुदाय कहलाता है। और समाज जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि सभी धर्म के लोग सभी वहाँ रह रहे हैं, तो हम जिस पूरे परिसर के मतलब सभी के लिए करेंगे सेवा, तो वो समाज सेवा होगी। और एक पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लिए करेंगे तो वो समुदाय की सेवा, स्थान विशेष की। बहुत अच्छा। समय कम है और बात करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज सेवा से तात्पर्य हमारा ये है, एक कम समय के लिए, थोड़ा सा समय के लिए, कम अवधि के लिए किसी क्षेत्र में जाकर के, कहीं जाकर के हम समाज की सेवा करें। जैसे सपोज करो मेले में सेवा, जल सेवा हो गई, भीड़ नियंत्रण की सेवा हो गई, यातायात में सेवा हो गई, या और कोई आपने समाज में कुछ काम कर दिया, गरीब लोग हैं उनको आपने सर्दी के अंदर कपड़े वितरित कर दिए, समाज सेवा हो गई। खाने को, भूखे को खाना दे दिया, समाज सेवा हो गई, सेवा कर दी। तो हम इस प्रकार के काम को तो समाज सेवा कहेंगे। और सामुदायिक सेवा, जो मैडम ने बताया कि सामुदायिक सेवा से तात्पर्य कोई कम्युनिटी, कोई लोकेलिटी में जाकर के एक थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए कोई प्रोजेक्ट के तहत उस समुदाय को, उस क्षेत्र के विशेष उन व्यक्तियों को मुख्य धारा में उनके साथ जोड़ने के लिए उनको आगे बढ़ा देना, वो सामुदायिक सेवा कहलाएगी। कि आपने एक अच्छा सेवा का काम किया कि एक ऐसे समाज जो अभी आगे पढ़े लिखे नहीं है ना, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, जो वहाँ पर बहुत बैकवर्ड स्थिति में है और वहाँ नशा की आदत बहुत बुरी हो रखी है, स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो रखा है ना, बेरोजगारी वहाँ पर है, पढ़ाई है ही नहीं वहाँ। तो ऐसे लोग जो है वो समुदाय में रहते हैं और वो समुदाय पिछड़ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसका अगर विकास करने की बात करूँ तो वो सामुदायिक सेवा। छोटे और सीधे शब्दों में ये कि किसी को आपने कहते हैं भूखे को खाना दे दिया, उसका पेट भर गया, ये हो गई समाज सेवा। और भूखे को वो रोटी कमाना सिखा दिया, उसको वो खाना अर्जित करना बता दिया, वो हो गई सामुदायिक सेवा। खाना खिला दिया, एक दिन की पेट भर गई, सेवा हो गई। दूसरे दिन फिर उसको भूख लगेगी, फिर वो इंतजार करेगा। एक व्यक्ति को आपने कि कमाना सिखा दिया, रोटी कैसे कमानी है, कैसे तैयार करना है, अपने जीविकोपार्जन का साधन उनको बता दिया, इतना योग्य कर दिया उस कम्युनिटी के, उन व्यक्तियों को, वो हो गई सामुदायिक सेवा। तो आगे नेक्स्ट, तो इसी पर थोड़ी सी हम चर्चा करने जाएंगे, समय तो कम ही है। विकास की प्रक्रिया को लेकर डेवलपमेंट कहते हैं, सीडी प्रोजेक्ट का मतलब समाज किसी गांव, शहर, मोहल्ले में रहने वाले लोग समुदाय हैं, और व्यक्तियों का समूह जो किसी गांव, मोहल्ले, शहर में रहते हैं। यह एक सामाजिक ग्रुप है जिसमें समाज के बहुत सारे चारित्रिक गुण हैं। सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, समाज के लिए अच्छा कार्य करना, ये कम्युनिटी का समुदाय, समाज जो है वो कम्युनिटी है, उसमें अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा सामुदायिक सेवा ही कहलाएगी। समाज की विशेष आवश्यकताओं में मदद करना, जो मैंने बताया कि उस समुदाय की विशेष आवश्यकताएं क्या है, वहां पर नशाखोरी है, उस समुदाय में वो अनपढ़ है, पढ़ाई की वजह से कमजोर है,
वहाँ बेरोजगारी है, शिक्षित नहीं है, तो वो चीज क्या विशेष आवश्यकताओं उसमें मदद करना, दूसरों की सेवा और भलाई के कार्य करना है ही स्काउट प्रोग्राम का एक भाग बेज प्रणाली में समावेश है। ये स्काउट कार्यक्रम का आपको ये क्यों बता रहे, क्योंकि एक भाग है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। जिसे दक्षता बेज होते हैं, प्रोफिशिएंसी बेज होते हैं, उनका एक बेज प्रणाली का एक हिस्सा है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सोशल सर्विस। इसी के साथ समाज के लोगों को बेहतर जीवन यापन है तो शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा उनके बदलाव लाने का सहयोग करना। अगर वहाँ एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन नहीं होगा तो सब जो बीमारी की जड़